पविवेक रसम पीत्वा रसम उपसमस्य चाह निद्रो होति निष्पापो धम्म पीति रसम पिबम तस्माहि धीरंच पंचच बहु स्तुतम चा घोर्य शीलम वतवंत मरियम तम दास्यम सपुरिसम सुमेधम भजेत नखत पंथम व चंदिमा। एक दिन वैशाली में विहार करते हुए भगवान ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं सावधान, मैं आज से 4 माह बाद परिनिवृत्त हो जाऊंगा। मेरी घड़ी करीब आ रही, मेरे विदा का क्षण निकट आ रहा। इसलिए जो करने योग्य हो करो, देर मत करो। ऐसी बात सुन भिक्षुओं में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। स्वाभाविक, भिक्षु संघ महाविषाद में डूब गया। स्वाभाविक, जैसे अचानक अमावस हो गई। भिक्षु रोने लगे, छाती पीटने लगे। झुंड के झुंड भिक्षुओं के इकट्ठे होने लगे और सोचने लगे और रोने लगे और कहने लगे, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। लेकिन एक भिक्षु थे, तिस्स स्थविर उनका नाम था। वे न तो रोए और न किसी से कुछ बात ही करते देखे गए। उन्होंने सोचा, शास्ता 4 माह के बाद पर निवृत्त होंगे और मैं अभी तक अवीतराग हूं, तो शास्ता के रहते ही मुझे अर्हतत्व पा लेना चाहिए। और ऐसा सोच वे मौन हो गए। ध्यान में ही समझ शक्ति उंडेलने लगे। उन्हें अचानक चुप हो गया देख भिक्षु उनसे पूछते, आवुस आपको क्या हो गया है? क्या भगवान के जाने की बात से इतना सदमा पहुंचा? क्या आपकी वाणी खो गई? आप रोते क्यों नहीं? आप बोलते क्यों नहीं? भिक्षु डरने भी लगे कि कहीं तिस्स स्थविर पागल तो नहीं हो गए। आघात ऐसा था कि पागल हो सकते थे। जिनके चरणों में सारा जीवन समर्पित किया हो, उनके जाने की घड़ी आ गई हो, जिनके सहारे अब तक जीवन की सारी आशाएं बांधी हो, उनके विदा का क्षण आ गया हो, तो स्वाभाविक था। लेकिन तिस्स जो चुप हुए सो चुप ही हुए, वो इसका भी जवाब ना देते, वो कुछ उत्तर ही ना देते। एकदम सन्नाटा हो गया। अंततः यह बात भगवान के पास पहुंची कि क्या हुआ है तिस्स स्थविर को। अचानक उन्होंने अपने को बिल्कुल बंद कर लिया, जिससे कछुआ समेट लेता अपने को और अपने भीतर हो जाता। ऐसा अपने को अपने भीतर समेट लिया है, यह कहीं कोई पागलपन का लक्षण तो नहीं। आघात कहीं इतना तो गहन नहीं पड़ा कि उनकी स्मृति खो गई है, वाणी खो गई है। भगवान ने तिस्स स्थविर को बुलाकर पूछा, तो तिस्स ने सब बात बताई, अपना हृदय कहा और कहा कि आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि मेरा संकल्प पूरा हो। आपके जाने के पहले तिस्स स्थविर विदा हो जाना चाहिए। मौत की नहीं मांग कर रहे हैं वो, ये तिस्स स्थविर नाम का जो अहंकार है, ये विदा हो जाना चाहिए। मैं अपना प्राणपण लगा रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। अब ना बोलूंगा, ना हिलूंगा, ना डोलूंगा, क्योंकि सारी शक्ति इसी पर लगा देनी। 4 माह है, ज्यादा समय भी पास में नहीं। और आपने कहा भिक्षुओं सावधान हो जाओ और जो करने योग्य है करो। तो यही मुझे करने योग्य लगा कि ये 4 महीने जीवन की क्रांति के लिए लगा दूं, पूरा लगा दूं, इस पार या उस पार। लेकिन यह कहने को न रह जाए कि मैंने कुछ उठा रखा था, कि मैंने कुछ छोड़ दिया था, किया नहीं था। बुद्ध ने तिस्स भिक्षु को आशीर्वाद दिया और भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं जो मुझ पर स्नेह रखता है उसे तिस्स के समान ही होना चाहिए। यही तो है जो मैंने कहा था कि करो, जो करने योग्य है करो, सावधान, मैं 4 माह के बाद परिनिवृत्त हो जाऊंगा। रोने धोने से क्या होगा? रो धोकर तो जिंदगियां बिता दी तुमने। चर्चा करने से क्या होगा? झुंड के झुंड बना के विचार करने से और विषाद करने से क्या होगा? तुम मुझे तो ना रोक पाओगे, मेरा जाना निश्चित है।
रो रो के तुम ये क्षण भी गंवा दोगे। आंसू नहीं काम आएंगे, नौका बना लो। तिस स्थिविर ने ठीक ही किया है, इसने मौन की नौका बना ली। इसी मौन की नौका से कोई तिरता है, इसलिए तो हम साधु को मुनि कहते हैं। मुनि का अर्थ होता है जिसने मौन की नौका बना ली। तिस स्थिविर मुनि हो गया है। गंधमाला आदि से पूजा करने वाले मेरी पूजा नहीं करते, वह वास्तविक पूजा नहीं है। जो ध्यान के फूल मेरे चरणों में आके चढ़ाता है वही मेरी पूजा करता है, ऐसा बुद्ध ने कहा। धर्म के अनुसार आचरण करने वाला ही मेरी पूजा करता है, ऐसा बुद्ध ने कहा। ध्यान ही मेरे प्रति प्रेम की कसौटी है। रो मत, ध्याओ। रो नहीं, ध्याओ। और तब उन्होंने ये गाथाएं कही। पविवेक रसम पीत्वा रसम उपसमस्य चाह, निद्रो होति निष्पापो धम्म पीति रसम पिव। एकांत का रस पीकर तथा शांति का रस पीकर मनुष्य निडर होता है, और धर्म का प्रेम रस पान करके